बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरे आलम इस्लाम में एक तशवीश है कि बानी तंज़ीम इस्लामी, मुफ़क्किर कुरान, दाई कुरान मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया। और आपके इल्म में है, ये खबर आप तक पहुंच चुकी होगी कि 2 अप्रैल को यानी माह रमज़ानुल मुबारक से एक दिन कबल ये चैनल टर्मिनेट किया गया यूट्यूब की इंतज़ामिया की जानिब से। और कोई शक नहीं कि यह महज इस्लामोफोबिया ही की बदतरीन शक्ल है। सारी दुनिया जानती है कि 1/3 मुस्लिम पॉपुलेशन वो उर्दू बोलती है, समझती है। और बानी तंज़ीम इस्लामी डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह के दुरूस कुरान से न सिर्फ ये कि मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी इस्तिफ़ादा करते हैं, इसमें तो 2 राय नहीं है। और उनसे इख्तलाफ रखने के बावजूद भी बहुत सारे हज़रात व ख़वातीन और मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोग भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस दौर में अल्लाह ताला ने डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह को कुरान हकीम की खिदमत के लिए बहुत ज़्यादा कबूल फरमाया। आपके इल्म में ये बात यकीनन होगी कि आज हम 2022 अप्रैल में बैठे हैं और ये चैनल 10 साल पहले कमोबेश लॉन्च किया गया था और 4000 से ज़्यादा वीडियोस डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह के अपलोड किए गए। आज को ख्याल आ रहा है कि हेट स्पीच का मामला हो गया। किस बात को हेट स्पीच कहा जा रहा है? डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह निज़ाम खिलाफत की भी बात करते थे और अल्लाह के दीन के गलबे की बात भी करते थे। और जहाँ कहीं दुनिया में जुल्म सितम रवा रखा जा रहा है, खा वो इज़राइल हो कि जिसने फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रखे हैं, या भारत हो कि जहाँ मुसलमानों पर ज़िंदगी अजीरन कर रखी गई है, वो मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते थे। शायद उसी की सज़ा दी जा रही है और इस्लामोफोबिया का शिकार मगरबी ममालिक के अफराद और इदारे वो इस सारे पहलू को सामने रखते हुए परेशान हैं और इस आवाज़ को दबाने की उन्होंने कोशिश की। किस आवाज़ को? जो हक़ की आवाज़ है, जहाँ से अल्लाह के दीन की सरबुलंदी और जुल्म सितम के ख़ात्मे की बात की जाती है। हाँ, शायद मगरबी दुनिया को यहूद के ख़िलाफ़ की गई बातें पसंद नहीं आ रही और यूट्यूब के मॉडरेटर ने भी जानिबदारी बरतते हुए इल्ज़ाम तराशी करके हेट स्पीच का इल्ज़ाम लगाकर इस चैनल को टर्मिनेट करने की बात की है। बहुत तवज्जो तलब बात यह है कि डॉक्टर इसरार साहब कुरान हकीम की बात करते थे, अहादीस मुबारका की रोशनी में बात करते थे और फ़िक़ही मबाहिस से बालतर होकर, जो उलमा का काम है, और इख्तलाफी और फ़िरक़ावारियत की बातों से बालतर होकर हक़ का पैगाम बयान करते थे। और हाँ, तारीख़ का भी जिक्र फरमाया करते थे, वो सदियों की तारीख़ के जिसमें यहूद के जराइम कुरान हकीम भी बयान करता है। और ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, वहाँ भी यहूद के ये जराइम जिक्र किए गए। और आज वो यहूद है कि जो इज़राइल की रियासत के ज़रिए मुसलमानों ने फ़लस्तीन पर बरसों से जुल्म सितम का पहाड़ तोड़े हुए हैं और उनके लिए ज़िंदगी उन्होंने अजीरन कर रखी है। चुनाचे क्या अगर आज इस बुनियाद पर कि इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करने को हेट स्पीच कहा जा रहा है, तो ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, इन सब पर पाबंदी लगा दी जाएगी? फिर गौर तलब बात यह है कि इससे आगे बढ़कर यह गौर किया जाए, नॉर्वे के अंदर क़त्ल गारत गरी एक ईसाई शख्स करता है, तो क्या उसका इल्ज़ाम ईसाइयत पर लगाया गया? क्या न्यूजीलैंड में 50 से ज़्यादा मुसलमानों को शहीद करने वाला शख्स जो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखता था, इसकी बुनियाद पर ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया? क्या भारत में जो कुछ जुल्म सितम हो रहा है, इस पर कोई बात बुलंद नहीं की आवाज़ बुलंद नहीं की जाती? मोदी सरकार और उसकी हुकूमत और बीजेपी वाले जो कुछ जुल्म सितम कर रहे हैं, इस पर कोई आवाज़ बुलंद नहीं की जाती, वहाँ कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। लेकिन अगर यहूद के जुल्म सितम के खिलाफ बात की जाए, हक़ की आवाज़ बुलंद करने की बात की जाए, तो इस्लामोफोबिया का शिकार लोग इसको माअज़ल्लाह हेट स्पीच करार देकर टर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं चैनल को। ज़ाहिरी बात है कि इस्लामोफोबिया का शिकार ये मगरबी हुकूमत और इनके इदारे और उनके आला-ए-कार अफराद, इनका ये दोगलापन बिल्कुल सामने आ चुका है। एक तरफ इजराइल का जुल्म सितम, भारत का जुल्म सितम, ये किसी को नजर नहीं आता। ये हेट स्पीच से आगे बढ़कर हेट्रेड पैदा करने वाली बात है, जुल्म सितम करने वाली बात है। वहां कोई पाबंदी लगाने की बात नहीं की जा रही, मगर कहीं इस्लाम की आवाज बुलंद की जाए, हक की आवाज बुलंद की जाए, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए, तो ये हेट स्पीच कहकर उस पर पाबंदियां लगाने की कोशिश करते हैं। इससे मालूम हुआ कि मगरिब का आजादी राय का जो दावा है वो सफेद झूठ है
اور وہ فریڈم ایکسپریشن کی جو بات کرتے ہیں اور فریڈم آف اسپیچ کی جو بات کرتے ہیں اور بنیادی انسانی حقوق کی جو بات کرتے ہیں وہ ایک دعویٰ ہے اور اس دعوے کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت رکھنے والے مسلمانان پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کے مسلمان اس وقت ایک رنج کی کیفیت میں ہیں، ہم بھی ان کے اس غم کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، شاید ایک شے تمہیں ناگوار لگے اللہ تعالیٰ اسی میں خیر پیدا کر دے، ہم نہیں جانتے اس میں کیا خیر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ فإن مع العسر یسرا، اللہ فرماتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ آزمائشیں تو آتی رہیں گی۔ البتہ وہ تمام لوگ جو اس وقت